हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लियर एंड साइंस में। बाबूजी, हम लोग 5.3 कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहला क्वेश्चन निपटाया था और हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन वो दूसरा नहीं, वो तीसरा क्वेश्चन है मेरा बच्चा, है ना। तो बच्चा पार्टी, हमने उसके 3 पार्ट कर लिए हैं, तो चौथे पार्ट में बढ़ा जाए। तो चौथा पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। चौथा पार्ट हमारे पास सबसे पहले है क्या कि जो तीसरा पद है वो आपको 15 दे दिया गया है, ठीक है, और 10 पदों का योग 125 है। तो डी और ए 10वां पद, यानी 10वां पद आपको ज्ञात करना है। क्या ये बातें समझ आई हैं? सीधी बात है, आपको तीसरा पद 15 दे दिया है और 10 पदों का योग 125 है। कैसे पता चला योग है? कि भैया एस दे रखा है ना, एस का मतलब क्या होता है? योग होता है। और 10 मतलब एन, एन हमारे पास कितना है? 10 है, ठीक है। और डी निकालना है और 10वां पद निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाए, या तो सम एस दिया जाए, साथ में उससे कोई पद दे दिया जाए, या पद दे दिया जाए और एक और पद दे दिया जाए, तो यहां पर आपकी हमेशा समीकरण बनेंगे, ठीक है। फिर उन समीकरणों को सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है। उन समीकरणों को सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है क्या कि S10 दे रखा है। तो S10 से हम क्या समीकरण बनाएंगे, क्या समीकरण बनाएंगे? तो लिखना शुरू करते हैं। हल क्या दिया है हम लोगों को, जो दिया है उसी से काम करेंगे हम लोग, जो दिया है हम उससे काम करवाएंगे। तो क्या दे रखा है सबसे पहले आप लोगों को? आपको S10 दे रखा है 125, तो यहीं से खेलना शुरू करेंगे। S10 बराबर 125, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? इसके बाद बच्चा आप इसका फॉर्मूला लगाओगे, S10 का फॉर्मूला। S10 का फॉर्मूला क्या है? योग का फॉर्मूला जो होता है हमारा। तो n कितना हमारे पास 10 है, तो 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d होता है। n कितना है? 10 है मेरा रसगुल्ला, है ना। तो 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, 9 और ये d हो जाएगा, ठीक है। और सामने मेरा बच्चा 125 चल रहा है। कितना चल रहा है? 125 चल रहा है। तो इनको काटा कूटी करना शुरू करें। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। 5 एका 5, 25 पंजे 125, ठीक है। 5 से काट दिया, ठीक है। तो क्या बच रहा है? 2a प्लस 9d बराबर 25। तो ये हमारी बन गई पहली समीकरण। क्या बन गई हमारे पास? पहली समीकरण। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सिंपल सी बात थी यहाँ पर, ठीक है। अब क्या दिया है? और क्या दिया हम लोग को? और दे रखा है A3, यानी और हमारे पास क्या पता है हम लोगों को? A3 कितना हमारे पास? 15 दे दिया है। तो कोई बात नहीं बच्चा, A3 तीसरे पद का फॉर्मूला बनाइए। अरे भैया वही a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला तो लगाते हैं। तो यहां पर a प्लस n-1d, यानी 3 में से 1 जाएगा तो 2d आ जाएगा। कितना? 2d बराबर 15। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चे। अब हमारे पास ये बन गई है दूसरी समीकरण, ठीक है। क्या दूसरी समीकरण बनी कि नहीं बनेगी? ठीक है। तो यहां से मैं ऐसा करता हूं बच्चा, क्या करता हूं, यहां से a का मान निकाल लेता हूं। a का मान निकाल के इसके अंदर प्रथम समीकरण में डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो a का मान कितना निकलेगा? a बराबर 15 माइनस 2d, ठीक है। इसका मान मैं बच्चा समीकरण 1 में डाल दूंगा। इसको समीकरण रहने दीजिए भी ना, इसका नाम मत दो, हमें नाम देने की जरूरत नहीं, हम बिना नाम के खेला खेल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ कि a का मान निकल आया ना। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान ये लिख लेते हैं ना, a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मेरा बच्चा रख पाएगा? a का मान कितना है? 15 माइनस 2d, तो डाल दीजिए एक ही जगह। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 2a, एक जगह क्या है? 15 माइनस 2d, ठीक है। फिर प्लस में 9d और सामने कितना है? 25, ठीक है। क्या मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लूं मेरा बच्चा? तो कितना रहेगा? 15 दूनी 30 माइनस 2 दूनी 4d प्लस 9d बराबर 25। तो क्या मेरा बच्चा यहां से d का मान आ जाएगा? क्या रसगुल्ला d का मान आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से बताओ। d का मान निकल आएगा सर यहां से, क्योंकि भैया क्या है? 30 है, 30 को उधर भेज दीजिए और 9 में से 4 निकाल दीजिए, 5 बच जाएगा। तो देखिए क्या करना है, यहां देखिए बच्चा, यहां क्या होने वाला है? पहले तो 9 में से 4d निकालिए, 5d बच जाएंगे। कितने?
5 डी बच जाएंगे आपके, थोड़ा नीचे लिख लिया जाए ना, इसको मिटा दो, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, पहले 9 में से 4 डी गए तो 5 डी बच जाएंगे आपके, 5 डी बच जाएंगे, ठीक है। और 30 इधर प्लस उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 25 में से माइनस कर देंगे 30, यहां पर क्या है 5 डी, सामने कितना बच गया, 25 में से 30 गए यानी माइनस के 5, और 5 से कम 5, 5 से कम 5, तो डी कितना आ रहेगा बच्चा, डी आपका आ गया कितना, माइनस में 1। यहां तक कोई समस्या, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गया, डी का मान निकल आया। अब ए का मान भी निकाल दें, ए का मान भी निकाल दें, चलो ए का मान निकाल देते हैं। तो इसको बच्चा मैं समीकरण 2 बोल दे रहा हूं, क्या समीकरण 2, इसको समीकरण 2 बोल दे रहा हूं। क्यों 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 क्यों, डी का मान रसगुल्ला मैं इसमें डाल दूंगा सीधे, तो मेरा सीधा आंसर आ जाएगा क्या, ए। तो यानी डी का मान, डी यानी क्या है, सार्वंतर है, डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर बच्चा, ये रामायण जो लिख रहा हूं ना, रामायण की वैल्यू है ना, ये भाषण जो लिखे जा रहे हैं, समीकरण 1 में रखना, समीकरण 2 में रखना, इसके नंबर मिलते हैं, वरना तो मुझे क्या है, मैं तो शॉर्ट में खत्म करा देता, मुझे 2 लाइन में खत्म करना था बस, मैं अपनी तरफ से करता तो इसको 2 लाइन में खत्म कर देता, लेकिन इसके नंबर नहीं मिलेंगे बच्चा, वो तो पहले ही काट लेगा। एमसीक्यू थोड़ा सॉल्व कर रहे हो, हमें क्या सॉल्व करना है, पूरे 4 नंबर है तो 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, रामायण तो लिखना पड़ेगा ना, सीधा आंसर थोड़ा निकालना है, ठीक है। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब भैया देखिए समीकरण 2 क्या है, 2 हमारे पास बच्चा क्या है, ए, देखो बच्चा ए बराबर 15 माइनस 2d, तो ए बराबर 15 माइनस 2d, डी की वैल्यू आप जानते हो -1 है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए बराबर 15 प्लस में 2, 15 और 2 कितना होता है, 17 होता है, तो ए का मान कितना आ गया, 17 आ गया। तो अब क्या निकालना है रसगुल्ला, 10वां पद, तो 10वां पद भी निकाल दें। 10वां पद कितना सिंपल है, वो भी तो आराम से निकल जाएगा, 10वां पद कलर चेंज कर लें, तो 10वां पद यानी ए 10 बराबर ए प्लस 9d, 9 क्यों लिखा है पता है ना, 10 में से 1 चला जाएगा, 9d बन जाएगा। तो भाई मेरा ए कितना है, ए बताया पहले 17 है, ठीक है, ठीक है, प्लस में 9d, इसको साफ लिखते, थोड़ा मजा नहीं आया लिखने में, 17 प्लस 9dd मतलब -1, ठीक है, तो 17 प्लस 9 -9 सॉरी -9, क्योंकि भैया क्या हुआ, मिट क्यों नहीं रहा, हाँ क्या 17, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस के 9, तो कितना बच जाएगा बच्चा, ये बच जाएगा 8। तो मेरा रसगुल्ला ए 10 यानी 10वां पद हमारे पास 8 होगा, ठीक है। पहला चीज ये हमारा एक चीज निकल गया, यानी ए 10 निकल गया। दूसरा क्या निकालना था हम लोग को, डी निकालना था, तो हमने डी भी निकाल लिया है ना, ठीक है।